लोकसभा चुनाव के आखिरी मरहले में बिहार का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। आखिरी फेज का मतदान 1 जून को होगा और 1 जून को बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा में वोट डाले जाएंगे। पाटलिपुत्र लोकसभा वो सीट है जिस पर पूरे देश की नजर टिकी है और ये सीट लालू प्रसाद के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। दरअसल यहां से लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और बीजेपी के सिटिंग एमपी रामकृपाल यादव के बीच सीधा मुकाबला है। लालू प्रसाद के लिए यह सीट इतना अहम क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र बनने के बाद हुए 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव पाटलिपुत्र से खुद उम्मीदवार थे। उस वक्त उनके खिलाफ कभी उनके काफी करीबी रहे रंजन प्रसाद यादव चुनावी मैदान में थे और जेडीयू के टिकट पर लड़ रहे रंजन प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद यादव को हराया था। हालांकि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र यादव बहुल सीट माना जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा यादवों की आबादी है, उसके बाद भूमिहार, ब्राह्मण, कुर्मी, कोयरी, मुसलमान और दलित वोटर्स हैं। लालू प्रसाद यादव को पाटलिपुत्र जैसे लोकसभा की सीट से हारने का काफी मलाल रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती को चुनावी मैदान में उतारा। तब तक उनके काफी करीबी रहे रामकृपाल यादव ने आरजेडी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। रामकृपाल यादव पटना के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। 2014 के चुनाव में रामकृपाल यादव की जीत हुई और मीसा भारती को हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट फिर से सुर्खियों में आई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने फिर से अपनी बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। मीसा भारती के सामने बीजेपी के सिटिंग एमपी रामकृपाल यादव थे और दूसरी बार भी रामकृपाल यादव ने यहां से जीत दर्ज की और मीसा भारती दूसरी बार चुनाव हार गईं। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से लालू प्रसाद ने अपनी बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी के सिटिंग एमपी रामकृपाल यादव से इस बार भी उनका सीधा मुकाबला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मीसा भारती को शिकस्त से बचाने के लिए लालू प्रसाद काफी एहतियात से चुनावी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक चीज पर उनकी नजर है और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में लालू प्रसाद के साथ राबड़ी देवी और पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज मीसा भारती को जिताने के लिए रास्ता बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। यहां तक कि मुस्लिम वोटर को भी अपनी झोली में करने की पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी कम है, लेकिन एमआईएम ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर लालू प्रसाद के सामने एक मुसीबत खड़ी कर दी है। नतीजे के तौर पर हाल में वो फुलवारी में स्थित मुसलमानों का बड़ा संगठन इमारत शरिया गए थे। बताया जा रहा है कि 2 दशक बाद वो इमारत शरिया गए थे। पाटलिपुत्र में एमआईएम अपने उम्मीदवार के लिए पूरी कुव्वत झोंक रही है। असदुद्दीन वैसी ने भी इस क्षेत्र में आकर लालू प्रसाद को घेरने की कोशिश की थी। उसके जवाब में आरजेडी ने अली अशरफ फातमी को आगे किया। फातमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओवैसी को बीजेपी का आदमी बताया और कहा कि वो सेकुलर वोट काट रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि मदद संघ परिवार ही से होता होगा। हर जगह उम्मीदवार खड़ा करके जो सेकुलर जमात है, पार्टी है, उसका वोट खराब करते हैं। जब इन्होंने मेरे खिलाफ उम्मीदवार दे दिया, इसका मतलब यह है कि आपके टारगेट पर हर सेकुलर जमात के साथ साथ वो मुस्लिम लीडर भी है जो जीत सकता है। फातिमी के दावे पर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि पाटलिपुत्र में मुसलमान एमआईएम को वोट करेंगे। पाटलिपुत्र लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं: दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और बिक्रम। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी 7.5% है। मनेर में करीब 5.1%, फुलवारी में करीब 15%, मसौढ़ी में करीब 4.34%, पालीगंज में करीब 9% और बिक्रम में करीब 5%।
एमआईएम ने दावा किया है कि मुस्लिम और दलित आबादी का वोट उनके उम्मीदवार को मिलेगा। अगर दलित वोटों का प्रतिशत देखें तो दानापुर में करीब 12.7%, मनेर में करीब 13.36%, फुलवारी में करीब 25%, मसौढ़ी में करीब 21.84%, पालीगंज में करीब 18.40% और विक्रम में करीब 20.07% है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट पैटर्न काफी बदला रहा है। कई क्षेत्रों में वोटर अपने रवायती तरीकों से अलग हटकर उम्मीदवारों को वोट किया है। साथ ही उम्मीदवारों की छवि और काम के बुनियाद पर भी लोग वोट डालने का अपना नजरिया सेट करते रहे हैं और इस बार भी कर रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो के लिए इस सीट को जीतना एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। यही वजह है कि वो काफी बारीकी से तमाम चीजों को देख रहे हैं। यहां तक कि अब रंजन यादव भी उनके साथ हैं और पाटलिपुत्र सीट पर फतह हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रामकृपाल यादव तीसरी बार पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से अपनी जीत दर्ज करते हैं या 2 बार हार का सामना कर चुकी मीसा भारती को इस बार पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की बागडोर संभालने का मौका मिलता है।